नमस्कार, मैं रेखा खान। नवभारत कमाल का ट्रेलर है और टीज़र है। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल मैं अक्षय से जानना चाहूँगी। अक्षय, ये दूसरी बार है जब हम आपको एक भगवान शिव के रूप में देख रहे हैं, तो किस तरह का एक आप कनेक्शन महसूस करते हैं उनके साथ? और जो ये नास्तिक से आस्तिक बनने वाली बात है, तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है, जो आज का दौर है, उसमें क्या ये फिल्म एक थोड़ी आस्था की तरफ लेकर जाएगी? जी। सारे दोनों मैं नहीं बोल रहा। जी, क्योंकि आप ही इसमें एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल जो किरदार है वो निभा पहला रहे वाला हैं। वापस बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, किस तरह का कनेक्शन आप फील करते हैं? क्योंकि जब आपको देख रहे हैं पर्दे पे तो ऐसा लग आप ही हैं, मतलब वो आपको ही हम देख पा रहे हैं। कनेक्शन यही है कि हम बचपन से हमें मेरे माता पिता ने यही कहा था कि शिव जी जो हैं वो आपके पिता हैं और माता रानी आपकी माँ है। तो ऐसे ही चलता रहा और ऐसा मुझे लगता है हम सभी लोगों में ज़्यादा करके हमारे जो माँ बाप हैं हमें यही बताते हैं। सो कनेक्शन जो है वो अपने आप आ जाता है। कईयों को नहीं आता है, कईयों को आता है, कईयों को बहुत आता है। फिल्म एक छोटा सा ज़रिया है। मैंने भी ओ माई गॉड बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई, फिर ये कन्नप्पा में मुझे मौका मिला। एक ज़रिया है जो जितनी आस्था इसमें से ले सकता है, समझ सकता है। फिर मैंने एक फिल्म राम सेतु भी बनाई थी। जैसे इन्होंने बताया कि देयर इज़ एविडेंस कि भगवान राम और हनुमान जी और उनके सारे वानर सेना ने सेतु बनाया था। बल्कि एविडेंस है, नासा ने प्रूव किया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जब साइंस इसके बारे में बोलता है तब विश्वास करना शुरू होते हैं। उसी हिसाब से कन्नप्पा जो है, ये आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा इसकी कहानी के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे उन्होंने बताया कि कन्नप्पा का खुद का मतलब देयर इज़ अ विलेज ऑल्सो। सो ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते आस्था बढ़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं बढ़ सकती। वो अपने आप ही अंदर से आती है, अंदरूनी आती है, अपने आप ही से अंदर से बात करना शुरू करती है। वक्त आता है, हर इंसान के अंदर एक वक्त आता है, चाहे वो अल्लाह को याद करे, चाहे वो भगवान शिव को याद करे, चाहे वो भगवान जीसस को याद करे, जिनको भी, वो अपने आप आता है। तो बस ये उसी हिसाब से ये फिल्म उसको समझ के बनाई हुई है। जी। और यही हमारी फिल्म का मैसेज भी है कि आप किसी को जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते। वही जी। दूसरा सवाल मेरा मुकेश कुमार सिंह जी से है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। मेरे बहुत ही पुराने परिचित मित्र और हमारे फैमिली फ्रेंड में बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि साउथ में खैर अब तो हम एक पैन इंडिया इंडस्ट्री हम कहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह के जो पौराणिक या हिस्टोरिकल उस तरह की कहानियाँ कहने का एक बहुत ही चलन है, बहुत ट्रेंड है, हम बहुत देखते हैं। लेकिन हिंदी में वो थोड़ा सा कम नज़र आता है, बॉलीवुड में। जी। इसका उत्तर तो जो पुराने लोग हैं कि क्यों नहीं बनी फिल्में, वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। कि पिछले 20-25 सालों में एक समय था कि हमारे यहाँ नल दमयंती, शकुंतला, राम राज्य जैसी फिल्में बना करती थी। लेकिन 70s और के बाद एक जय संतोषी माँ बनी थी मेरे ख्याल से 73 में या 75 में। उसके बाद मुझे नहीं याद आता कि कोई भी भक्ति वाली फिल्म हमारे यहाँ बनी है। ये क्यों नहीं बनी है, इसका जवाब तो जो पुराने प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं वो दे सकते हैं। मैं तो अभी हमने टेलीविज़न में काम किया है, तो टेलीविज़न में तो बहुत बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन दक्षिण के लोग जो एक रूट है उससे शुरू से जुड़े रहे हैं और ये बहुत कभी टूटा नहीं है। वहाँ कंटिन्यू कोई ना कोई फिल्म बनती रहती है हमारे पौराणिक आख्यानों पे, हमारे हिस्टोरिकल तथ्यों पे। तो वो परंपरा उन्होंने बनाए रखी, उन्होंने तोड़ा नहीं। और एक जो आप साउथ की बात कर रही हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग मुंबई में नॉर्मली एक जो फ़र्क जो मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में नॉर्मली हम लोग कितने भी सीनियर एक्टर हम लोग नाम लेकर पुकारते हैं। जैसे आपने कहा अक्षय, अमिताभ, हम लोग भी धर्मेंद्र, सब नाम लेकर बुलाते थे। दक्षिण में आने के बाद मैं अब दोबारा शायद ये कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ जितने भी सीनियर हैं, तेलुगु में उनको गारू कह के बुलाएंगे, आपके पैरेलल भी हैं, या उनको अगर तमिल हैं या कन्नड़ के हैं या मलयालम है तो उनको या तो अन्ना कहेंगे या सर कहेंगे।
तो ये जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो मतलब मैंने तो ये मेरे लिए एक सीखने का अवसर था और मैंने सीखा। अक्षय, आपने गाना भी गाया है महाकाल चलो, तो मतलब कितना आप तो हैं तो मल्टीटास्कर ही हैं, यानी हरफन मौला हम आपको इसीलिए कहते हैं, तो वो कैसे था, क्या एक्सपीरियंस था? बस ऐसे ही स्टूडियो गए, गाना गा लिया और क्या करना था उसमें, है? गाना गाने के लिए मतलब जब हम गाते हैं एक एक्टर तो अपने आप को साबित कर चुके हैं। रेखा जी कोई भी गा सकता है, आप भी गा सकती हैं, इसमें कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, आवाज़ निकालनी है बस। जी। Okay, hi, this is Arundhati from the Movie Mail, and I have a question to Vishnu sir. Can you see me? Hi. Yes, yeah, of course. You're very pretty. I cannot miss you. Thank you. But the question that I have is that there is a report that you are planning to do a tour of Jyotirlingam with all the with all the Jyotirlingam across the country. Is that true? And also, I would like to know that after this film, because this film is looking really really promising, and I'm sure that everybody's gonna go there to watch the film. After that, are you planning to explore the Hindi film industry as well? Thank you. Thank you. The first question about the Jyotirlingas, I took up the Holy Trail, finished 5. The other 3, I hopefully before April 25th, I get to finish the remaining 7 also. And right now, I think I am doing a Hindi film, Kanapa. So I think that answers the second question of yours. Thank you. ठीक है जी. ओके अक्षय भाजी या हाँ जी अली भाई हाँ जी बोलो। First of all, congratulations to everyone. This is Simran Singh here from DNA. Trailer looks really amazing and congratulations for that. मेरा सवाल अक्षय भाजी थोड़े नाल है कि how do you look upon to this year? मतलब this year has been started on a great note with you also. The Skyforce, how it has been released and received. मतलब though it is not very मतलब आपके लिए success failure it doesn't matter so much, but still how do you look upon to this fact? जो एक Very dull happy phase with था it. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਆਰਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਰ ਵਧੀਆ। Hi Akshay, Samina here from Zoom channel. My question to you is that what traits you have adopted of Shivji in your day-to-day life and your recent travel to Mahakumbh, how was that? Oh, it was great. It is brilliant. And it is something I have never seen. 60 crore people going there. And on this platform, I just want to say, the way the UP police has handled it, extraordinary. Extraordinary, the way they have done it. I think मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा देश होगा जो 60 करोड़ को 45 days के अंदर पूरा हैंडल कर सके. I think hats off to them. The way everybody were moving there. उस वक्त जिस दिन मैं गया था उस दिन करीबन मंडे का दिन था, करीबन 4 से 4.5 करोड़ आए थे लोग, शायद उतने ही कुछ होंगे, लेकिन जस्ट सब अपने आप चल रहा है, प्यार से चल रहा है, बढ़िया है. सो माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी गुड. एंड और आपका एक और क्वेश्चन था, क्या था? What traits you have adopted of Shivji in yourself in your day-to-day life? Simplicity. That's the only trait. I mean, I have always been like that and living life in a very simple way. So that's the only thing, ma'am. Okay, we're taking one last question, right? Ji. Hi Akshay, Kavita from Hindustan Times. The trailer looks amazing and congratulations to the team. I wanted to I ask. know you. Yes, of course you know me, Oh, Akshay. yeah. Hi Kavita, how are you? Hi, बड़े thank दिनों you. बाद मिले ना. बड़े दिनों बाद मिले. कहाँ गायब हो गए? बताती हूँ backstage. ये वो वाला नहीं है. ये वाला नहीं है. क्या हाल है, देखा नहा लिया? वो नहीं है. हाँ कविता जी पूछिए. Okay. I have a serious question. Recently, your song came out. शिवजी का सॉन्ग था, बहुत अच्छा था. महाकाल का सॉन्ग था. तो उसमें there was a slight controversy बोलें या objection था, एक priest association had about the visuals. They said they were not appropriate. Would you like to comment on that, please? What visual was not in? That you hugging the shivling, they felt was not. जैसे मैंने कहा, आप सब बताइए, हमें बचपन से सिखाया गया भगवान हमारे माता पिता हैं. अगर आप उनको प्यार से हक करते हैं तो कोई बुराई है? कोई बुराई है? तो उसमें गलत क्या हुआ? मेरी अगर शक्ति अगर वहाँ से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं.
That's it. Thank you so much. I Thank you, just ladies and want gentlemen. to, It's time sorry, for. sorry, Ji, I'll sir. just add Please. to the point what Yes, sir. Mr. Akshay said. Please. एक मिनट, sir. Guys, I'll. See, कविता जी खत्म नहीं हुआ, जवाब दे रहे हो और कुछ so दे रहे you know, हो? आप मोबाइल बंद ना करिए. you know, when we came to know about the controversy, what you know, that Mr. Akshay, you know, what the song was a fantastic song. See, in the movie Kannappa, you know, Kannappa hugs Lord Shiva's linga. And when you go to the temple, you know, he offered meat to Lord Shiva. And like towards, you know, there's a very big portrait in the temple. When you go into the town of Srikalahasti, you see that you know, the foot of Kannappa on Lord Shiva. Okay, and he's taking the second out. But the reason why he puts the foot there is there. And the way he worships, the lyrical video of this movie is out. The way he worships Lord Shiva is he pours water in his mouth and he spits it out on Lord Shiva to clean it. As long as your heart is pure and your devotion is pure, the rituals are not necessary, is what the movie tells. And there's the same thing, you know, when you look at it, you know, I felt divine when he was hugging it. I felt connected. Markandeya, you know, who's one of the Sapta Chiranjeevi, when his time was up and when the Dutas, Yamadutas came to take him out, he went and hugged the Vayulinga. And when Lord Yamaraj came down to take him, he couldn't do it. He said, I don't have the power because he's hugging the linga. So he's one of the Sapta Chiranjeevi. When you go back to history, when you do that, it's, you know, all these do not really matter. These, you know, if you want, with due respect to the priest association, I don't know, you know, them very personally, but the way we worship is that very pure. And even in this movie, when I wrote the characters of Lord Shiva and Parvati, the way I wrote it is, how did I, as a kid, see my mom and dad, you know, in their 30s, late 30s, early 40s? How were they? Were they cute? For me, the banter between the mother and father was always cute. And that's how I look at Lord Shiva and Parvati. And that's the banter I be put in the movie also. And like he said, as long as we take them purely as a mother and father, I think there's no mistake in the way we worship them. Thank you.